हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मजे में। चलिए, जैसा आप लोग को पता है दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। और कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में दोस्तों बात करेंगे इसके 3rd चैप्टर और तीसरे चैप्टर में। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे पहले वो देख लीजिएगा दोस्तों। जो आज का हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है प्रिस्क्रिप्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग। चैप्टर का हमारे क्या नाम है दोस्तों? प्रिस्क्रिप्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे और उसको कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे उसको प्रोसेस किया जाता है, कैसे उस प्रिस्क्रिप्शन को कंप्लीट किया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले आपको शॉर्ट में बता दें प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। जो डॉक्टर जो दवा लिखता है जिस पर्चे पे, उस पर्चे को दोस्तों प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। और उस पर्चे से लेकर के मेडिकल स्टोर तक आपको दवा मिलने तक का जो कंडीशन होती है, प्रोसेस होता है, उसको प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग के अंतर्गत देखते हैं। समझ में आ रहा है प्रिस्क्रिप्शन और प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग क्या होता है? तो आज के लेक्चर में दोस्तों इसके बारे में हम बात करेंगे। आपके जो सिलेबस में जो जो टॉपिक दिया गया है वो सब टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है। हम एक एक करके उन सब टॉपिक को यहाँ पे धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। देखिए दोस्तों, आज का हमारा जो लेक्चर क्या है, प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है इसके बारे में पहले बात कर लीजिएगा। प्रिस्क्रिप्शन देखिए क्या है। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? एक राइटन ऑर्डर होता है। राइटन ऑर्डर मतलब लिखित रूप से ऑर्डर होता है। किसके द्वारा लिखा होता है दोस्तों? डॉक्टर के द्वारा। किसके द्वारा लिखा होता है दोस्तों? डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? लिखा होता है। एक राइटन ऑर्डर होता है। वो किसको दिया जाता है दोस्तों? केमिस्ट को, यानी कह रहे हैं या फार्मासिस्ट को। केमिस्ट का मतलब या फार्मासिस्ट का मतलब वो होता है जो क्या करते हैं, मेडिसिन के बारे में, दवा के बारे में जो क्या करते हैं, नॉलेज ले रखे रहते हैं या मेडिसिन को वितरण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? केमिस्ट या फार्मासिस्ट कहते हैं। समझ में आ रहा है? मेडिकल स्टोर के दुकान पे जो काम करते हैं उसको हम क्या करते हैं? उसको केमिस्ट बोलते हैं, फार्मासिस्ट बोला जाता है। इसमें निर्देश होते हैं कि मरीज के लिए मेडिसिन को कैसे प्रिपेयर करें और इसे कैसे डिस्पेंस करें। इसमें क्या लिखा होता है? जो आपका प्रिस्क्रिप्शन है, उस प्रिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा होता है दोस्तों मेडिसिन, मरीज के लिए कौन सी मेडिसिन, यानी के लिए मेडिसिन को कैसे प्रिपेयर, कैसे उसको बनाया जाए, कैसे उसको दिया जाए, उस पेशेंट को कौन सी मेडिसिन प्रोवाइड की जाए, वो प्रिस्क्रिप्शन के अंतर्गत लिखी होती हैं। हम बात करेंगे दोस्तों पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन के कितने भाग होते हैं? तो एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए। जैसे बात करें डेट, किसी भी प्रिस्क्रिप्शन में क्या होना चाहिए? डेट होना चाहिए, यानी प्रिस्क्राइबर को प्रिस्क्रिप्शन पर डेट लिखनी अनिवार्य है। प्रिस्क्राइबर का यहाँ पे कौन है? प्रिस्क्राइबर यहाँ पे दोस्तों डॉक्टर है, यानी जो भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन को लिखता है उस पर उस क्या हो उस जिस दिन पे प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा हो उस दिन का क्या वहाँ पे डेट लिखा होना चाहिए, यानी तारीख लिखी होनी चाहिए। दूसरी चीजें और उस पर क्या लिखी होनी चाहिए दोस्तों? पेशेंट का नेम बहुत जरूरी है। प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर पेशेंट का नाम, उसकी उम्र, उसका सेक्स, यानी मेल है फीमेल है, उसका एड्रेस लिखा हुआ जरूर होना चाहिए। क्लियर? इससे कंफर्म होगा कि जो आप प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं किसके लिए लिख रहे हैं। आगे बात करेंगे इसमें अगला जो इंपॉर्टेंट होता है क्या? सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन का एक सिंबल होता है जिसे हम RX से डिनोट करते हैं। जब भी हम प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं दोस्तों, शुरुआत में क्या कर लिखते हैं? RX। प्रिस्क्रिप्शन की शुरुआत में RX लिखा जाता है, जिसका हिस्टोरिकल मीनिंग होता है जुपिटर। क्या होता है? जुपिटर। जुपिटर क्या होता है दोस्तों? हीलिंग ऑफ गॉड। जो ऐसी हीलिंग ऑफ गॉड मतलब कि हील के क्या देवता माने जाते हैं। हील के देवता के मतलब है कि ऐसे गॉड से हम पे यहाँ पे प्रेयर कर रहे हैं कि जो हमारी बीमारी को क्या करे? हील करे, हमारी बीमारी को ठीक करे। क्लियर? एज क्या है? जुपिटर इसको माना जाता है। और एक्स का सिंबल जो होता है दोस्तों क्या होता है? RX होता है। उसके आगे बात करेंगे दोस्तों सुपरस्क्रिप्शन के बाद जो अगला आपका आता है पार्ट, वो क्या है? इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? मुख्य भाग। प्रिस्क्रिप्शन के सबसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं। इसमें प्रिस्क्राइब दवा लिखाई जाती है, यानी जो भी प्रिस्क्राइब दवा है उसका नाम लिख के लिखा जाता है, उसकी क्वांटिटी लिखा जाता है और दूसरी जानकारियां लिखी जाती हैं। जैसे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, एडजस्टेंट क्या है, व्हीकल क्या है, ये सब चीजें इसमें लिखी जाती हैं। उसके नीचे वाला जो पार्ट होता है दोस्तों उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्शन। सबस्क्रिप्शन क्या होता है? फार्मासिस्ट के लिए निर्देश दिए जाते हैं, यानी प्रिस्क्राइबर फार्मासिस्ट को बताता है कि ड्रग को कब वो कैसे एडमिनिस्टर करनी चाहिए। जैसे दवा के आगे लिखा जाता है दोस्तों OD लिखा जाता है, BD लिखा जाता है, TD लिखा जाता है। इसका मतलब होता है कि जो भी डॉक्टर है वो फार्मासिस्ट को बताना चाहता है कि आपको पेशेंट को ये दवा इस टाइम पे खिलाना है, इस टाइम पे देना है। उदाहरण के लिए जैसे BD यानी दिन में 2 बार, OD का मतलब होता है दिन में 1 बार, TD का मतलब होता है दिन में 3 बार। क्लियर? तो ये साइन, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर का हस्ताक्षर का पता, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब चीजें उसमें लिखी होती हैं। समझ में आ रहा है? सुपरस्क्रिप्शन में क्या हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है कि इसमें दवा को कब और कैसे एडमिनिस्टर करना है इसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। इंस्क्रिप्शन में क्या होती है? मेन जो आपका मेन भाग होता है क्या होता है? इंस्क्रिप्शन। इसमें दवा लिखी जाती है, उसकी क्वांटिटी लिखी जाती है और दूसरी जानकारियां लिखी जाती हैं। आगे बात करेंगे नेम एंड सिग्नेचर। हैंड राइटन होना चाहिए। जो भी नेम हो और सिग्नेचर हो वो क्या होना? हैंड राइटन, प्रिंटेड या टाइप हो सकता है। समझ में आ रहा है? जो बाकी पार्ट्स जो हों वो हैंड राइटन हो सकते हैं
लेकिन जो प्रिंटेड या टाइप भी हो सकते हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों लीगलिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, इसकी कानूनी रूप से इसकी वैधता क्या है, यानी इसकी लीगलिटी क्या है। देखिए, एक लीगल या वैलिड प्रिस्क्रिप्शन के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। पहला, प्रिस्क्राइबर का सिग्नेचर होना चाहिए हैंड रिटन, जो भी डॉक्टर जो भी लिख रहा है इस प्रिस्क्रिप्शन को हैंड रिटन में उसका सिग्नेचर होना चाहिए। दूसरा, प्रिस्क्राइबर का एड्रेस होना चाहिए, यानी डॉक्टर का एड्रेस होना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन क्लियरली मेंशन हो, और उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, यानी उसने क्या किया हुआ है, एमबीबीएस किया है, बीएमएस किया है, बीएचएमएस किया है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है वो वहाँ पे क्लियर मेंशन होना चाहिए। दूसरा, अगला क्या है, पेशेंट का नेम और एड्रेस, वो किस पेशेंट के लिए लिख रहा है उसका नाम उसका एड्रेस लिखा होना चाहिए। पेशेंट की एज अगर 12 साल से कम है तो भी वहाँ पे क्लियरली लिखा होना चाहिए कि इसकी पेशेंट की एज क्या है, 12 साल से कम है, यानी क्या चाइल्ड डोज के अंतर्गत आएगा। आगे बात करेंगे करेक्ट डेट, वहाँ पे करेक्ट डेट लिखा होना चाहिए, किस तारीख को प्रिस्क्रिप्शन लिखा जा रहा है। दूसरी अगली चीजें, प्रिस्क्रिप्शन हैंड राइटन या प्रिंटेड होना चाहिए और साफ और परमानेंट इंक से होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए, अच्छे से समझ में आए, साथ में परमानेंट इंक से लिखा हुआ होना चाहिए। आगे बात करेंगे दोस्तों प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग कैसे होगा, यानी इस प्रिस्क्रिप्शन को कैसे हैंडल करेंगे। अभी तक हमने देखा कि डॉक्टर ने क्या किया है, प्रिस्क्रिप्शन को लिखा है। कोई भी मरीज गया था, प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर को गया, अपना बीमारी दिखाया, डॉक्टर ने क्या किया, उसकी बीमारी को देखते हुए उसके सिम्टम्स को देखते हुए एक पर्चा लिखा, एक प्रिस्क्रिप्शन लिखा, जिसमें उसने क्या किया, क्या दवा के बारे में लिखा, दवा की इन्फॉर्मेशन जो भी चीजें हैं उसने वहाँ पे लिख दिया। अब हम बात करेंगे उस प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल कैसे किया जाता है, उसको कैसे हैंडलिंग किया जाता है। क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग क्या होता है, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जीपीपी, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है पिछले क्लास में। जीपीपी क्या होता है, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस क्या है, सही तरीके से सही मैनर में क्या होता है, दवा को वितरण करना इफेक्टिव वे में, जो उसके कम से कम साइड इफेक्ट हो, यही हमारा जीपीपी का क्या था, मुख्य गोल था। क्लियर, प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग जीपीपी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसमें फार्मासिस्ट क्या कर देगा, प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करेगा, जो भी डॉक्टर के द्वारा लिखा गया प्रिस्क्रिप्शन है उसे क्या करेगा, रिसीव करेगा, उसे वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने का मतलब पेशेंट से मिलाएगा कि हाँ आप सही पेशेंट हैं कि दूसरे हैं, किसी ऐसा ना हो किसी दूसरे का प्रिस्क्रिप्शन उठाकर किसी दूसरे को दवा दे दिया जाए। इसके लिए क्या करेगा, वेरीफाई करेगा, साथ में फिर क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा, जो भी मेडिसिन उस पर लिखी गई है उन सब मेडिसिन को अगर उसके पास है तो उसको इकट्ठा करेगा, उसको प्रिपेयर करेगा। उसके बाद फिर क्या करता है, डिस्पेंस कर देता है, यानी जो मेडिसिन हुई उस मेडिसिन को फिर पेशेंट को दे देता है। और डिस्पेंस करने के लिए सही तरीके और स्टेप फॉलो करने होते हैं, उसी स्टेप के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, स्टेप इन प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग। ऐसे कौन कौन से स्टेप हैं जो इसमें प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग में यूज होते हैं। पहला जो हमारा स्टेप है दोस्तों, रिसीविंग। कोई भी फार्मासिस्ट सबसे पहले क्या होता है, उसकी जिम्मेदारी क्या, पेशेंट से प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करे, जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा है उसे पेशेंट से रिसीव करना है, पेशेंट के साथ फ्रेंडली और वेलकमिंग फेशियल एक्सप्रेशन बनाए रखे। पेशेंट के साथ क्या है, एक अच्छी गुड फेशियल एक्सप्रेशन बनाए, ऐसा ना हो चिड़चिड़ापन दिखाए, उससे तू तड़ाक कर बात करे, ऐसा चीजें ना होने पाए। क्लियर, आगे बात करेंगे उसमें अगला क्या है, रीडिंग एंड चेकिंग केयरफुली। उसके बाद क्या करेगा, फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन को ध्यान से चेक करेगा, अच्छे से उसमें पढ़ेगा, जो ने डॉक्टर लिखा है प्रिस्क्रिप्शन पे उसको अच्छे से पढ़ेगा, प्रिस्क्राइबर का सिग्नेचर देखेगा, यानी डॉक्टर ने सिग्नेचर किया है कि नहीं किया है, डेट देखेगा, प्रिस्क्राइबर ड्रग का नाम देखेगा, डोज देखेगा, क्वांटिटी देखेगा, जो भी डॉक्टर ने दवा को लिखा है उसका नाम, उसका डोज क्या है, कितनी क्वांटिटी में लिखा है, यानी 10 टैबलेट लिखा है, 5 टैबलेट लिखा है, 20 टैबलेट लिखा है, उसकी क्वांटिटी को भी देखेगा, अच्छे से उसे चेक करेगा। इतना करने के बाद फिर क्या करता है, कलेक्टिंग द मटेरियल। सब फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार प्रिस्क्राइब मटेरियल को क्लीन ऑर्गेनाइज्ड प्लेस पर इकट्ठा करेगा, यानी अपने रैक पे क्या करेगा, अपने वो काउंटर और रैक से जो भी दवाएं होंगी निकाल करके अपने काउंटर पर लाके क्या करेगा, उसको एक इकट्ठा करेगा, एक तरफ उसको रखेगा। उसके बाद फिर क्या करेगा, उसी के लेबल करेगा एंड पैकेजिंग करेगा। फिर अब सबको पता है कलेक्टेड मटेरियल को डिस्पेंस करने से पहले प्रॉपर से लेबलिंग करते हैं, यानी उस पर 00 देखो राउंड बना दिया जाता है कि दिन में 2 बार खाना है, रात वाले पे लिख दिया जाता है रात, सुबह वाले पे लिख दिया जाता है सुबह, दोपहर पे दोपहर लिख दिया जाता है। तो ऐसे वो क्या करेगा, उस पर लेबल करेगा, किससे, मार्कर से करता है। तो और फिर क्या करेंगे, नीट पैकेजिंग करना होगा, यानी उसको अच्छे से पैक करेगा। पैकेजिंग लेबल में पेशेंट का नाम, डोज, इंस्ट्रक्शन, फार्मेसी डिटेल्स ये सब शामिल होने चाहिए। क्लियर, लेबल में क्या होना चाहिए, पेशेंट का नाम, डोजेज, इंस्ट्रक्शन, फार्मेसी डिटेल्स ये सब चीजें उसमें शामिल होती हैं। आगे बात करेंगे लेबलिंग ऑफ डिस्पेंस मेडिसिन। जो भी डिस्पेंस मेडिसिन है, जो भी मटेरियल हम फार्मेसी के माध्यम से, फार्मासिस्ट के माध्यम से डिस्पेंस कर रहे हैं, उस पर क्या लेबल होना चाहिए। देखिए, लेबलिंग का मतलब होता है डिस्पेंस मटेरियल पर सही, स्पष्ट, कंप्लीट जानकारी लिखना, ताकि पेशेंट दवा का सही उपयोग और सुरक्षा क्या करे, सुनिश्चित कर सके। यानी कहने का मतलब है जो भी पेशेंट है वो दवा को अच्छे से यूज कर सके।
इसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? इसका उद्देश्य है, लेबलिंग का उद्देश्य होता है पेशेंट को दवा सही डोज और यूजेज को समझाना, मेडिकेशन एरर और ओवरडोज से बचाना और साथ में लीगल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन करना, पेशेंट काउंसलिंग में भी मदद करना। यानी करने का मतलब पेशेंट को सलाह देना है, पेशेंट की दवा की डोज, दवा के यूजेज को समझाना है, मेडिकेशन एरर और ओवरडोज को भी क्या कम करना है और लीगल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को भी मेंटेन करना है। आगे बात करेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ लेबल, कितने टाइप्स के लेबल हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला क्या आता है हमारा मेन लेबल, इसे प्राइमरी लेबल होता है जो डिस्पेंस मेडिसिन पर डायरेक्टली अटैच किया जाता है। इसमें निम्नलिखित जानकारियां हो सकती हैं, जैसे पेशेंट का नाम क्या है, कौन सी दवा उसको यूज की जा रही है, यानी जेनरिक है, ब्रांड नेम है, वो अलग अलग चीजें, साथ में उसकी स्ट्रेंथ क्या है, जो भी दवा हम दे रहे हैं उसकी ताकत क्या है, डोज और फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी कितने समय कब कब आपको उस दवा को लेना है, कितने समय में, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसके माध्यम से लेना है, मुंह से खाना है कि उसको स्किन पे लगाना है कि इंजेक्शन के माध्यम से लेना है, ये सब चीजें, ड्यूरेशन कितने समय अवधि के लिए आपकी ये मेडिसिन चलेगी, फार्मेसी का नाम और उसका एड्रेस, साथ में डिस्पेंसिंग डेट, किस डेट पे इसने डिस्पेंस किया, एक्सपायरी डेट और क्या उसकी एक्सपायरी डेट होने वाली है, ये मेन लेवल के अंतर्गत आते हैं। अगला क्या है एंसेलरी लेवल। एंसिलरी लेबर का मतलब होता है दोस्तों सहायक लेवल या एडिशनल सेफ्टी एंड इंस्ट्रक्शन लेवल होता है। मेडिसिन के स्पेशल इंस्ट्रक्शन होते हैं और प्रिकॉशन बताने के लिए यूज होते हैं। यानी अगर किसी मेडिसिन को लेकर के कोई स्पेशल बात है, यानी इसकी मेडिसिन लेने से कोई साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, कोई स्पेशल चीजें हैं, तो वो सब चीजें इसमें यहाँ पे लिए जाते हैं। जैसे टेक आफ्टर फूड, खाना खाने के बाद इस मेडिसिन को लेना है, खाना खाने से पहले यानी खाली पेट नहीं लेना है। सेक बिफोर यूज, जब भी इस्तेमाल करेंगे उससे पहले उस मेडिसिन को हमको हिलाना है। मान लीजिए कोई सिरप है, कीप रेफ्रिजरेटर, इसे ठंडे में रखना है, यानी इसे फ्रिज में रखना है, दवा को बाहर रखेंगे तो खराब हो जाएगा। प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से, धूप से इसे बचाना है, नहीं तो दवा खराब हो सकती है। डू नॉट च्यू, ये दवा को चबाना नहीं है। तो ये सब जो लेवल होते हैं क्या होते हैं, एंसिलरी लेवल होते हैं। इसे हम क्या करते हैं, इसे हम सहायक लेवल भी जानते हैं। आगे बात करेंगे पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम क्या होता है दोस्तों, चित्रात्मक लेवल, मतलब क्या होता है, चित्र के माध्यम से समझाया जाता है। जब कभी आप देखिए दवा खरीदते हैं उसके अंदर एक क्या होता है, PIL होता है, जिसे हम बोलते हैं पेशेंट इंफॉर्मेशन लिफलेट। आगे आने वाले लेक्चर में आप पढ़ेंगे PIL के बारे में, पेशेंट इंफॉर्मेशन लिफलेट। उसमें क्या होता है, चित्र के माध्यम से समझाया जाता है कि आपको ऐसे फाड़ना है, ऐसे आपको मिलाना है, ऐसे आपको खाना है, वो सब चीजें वहाँ पे होता है। या ग्राफिकल सिंबल्स होते हैं जो पेशेंट को विजुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, मतलब आप देख करके समझ सकते हैं आपको किस तरीके से वो सब चीजें करना है। विशेष रूप से लो लिटरेसी पेशेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं, यानी ऐसे पेशेंट जो पढ़े लिखे नहीं है, जो अनपढ़ हैं, उनके लिए क्या होता है, ये यूजफुल होते हैं। जैसे ग्लास ऑफ वाटर आइकन, अगर किसी ग्लास का वाटर का आइकन है तो मतलब क्या होगा, टेक विथ वाटर, पानी के साथ लेना है। सन या मून आइकन है तो मॉर्निंग या नाइट के समय लेना है, मतलब अगर सन है तो सुबह लेना है, मून का अगर सिंबल बना है तो मतलब नाइट में लेना है। थर्मोमीटर आइकन मतलब स्टोर इन कूल प्लेसेस में। क्रॉस वार्निंग्स आइकन मतलब टॉक्सिक या जहरीला हो सकता है, अगर क्रॉस बन गया है तो इसका मतलब है टॉक्सिक या जहरीला सब्सटेंस है। हैंड वॉशिंग आइकन है तो हैंड वॉश बिफोर यूज, जब भी उसे यूज करना उससे पहले आपको क्या करना होगा, हैंड वॉश करना होगा। ये सब क्या होते हैं, पिक्टोग्राम इसे कहते हैं, यानी चित्रात्मक लेबल इसे माना जाता है। आगे बात करेंगे अगला क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर लेबलिंग। प्रॉपर लेबलिंग, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, देखिए पहले क्या, पेशेंट की कॉम्प्लिकेंस एडेरेंस बढ़ जाती है, यानी पेशेंट के ऊपर विश्वास बढ़ जाता है, पेशेंट को लेने में सुविधाजनक होता है। कॉम्प्लिकेंस का मतलब होता है दोस्तों सुविधाजनक। अगला क्या, मेडिकेशन एरर मिसयूज कम हो जाते हैं, मेडिकेशन एरर कम हो जाएगा और उस दवा की मिसयूज कम हो जाएगी। लीगल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाते हैं। फार्मासिस्ट और पेशेंट के बीच में कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाता है, जो भी फार्मासिस्ट है, जो भी पेशेंट है, उनके बीच में बातचीत बढ़िया हो जाती है, उनके बीच में कम्युनिकेशन बढ़ जाती है, अच्छी हो जाती है, जिससे वो क्या करते हैं, दवा को अच्छे से समझ सकते हैं या समझा सकते हैं। अगला जो है ब्रीफ इंस्ट्रक्शन ऑन मेडिकेशन यूजेज। इसके जो आपका है ब्रीफ इंस्ट्रक्शन ऑन मेडिकेशन यूजेज, इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि आपका जो लेक्चर है वो लंबा हो जाएगा, हम नहीं चाहते हैं आपका जो लेक्चर है वो लंबा हो। ठीक है, तब तक के लिए आप इतना पढ़िए। अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फार्मा दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे और हम उसके बाद फिर देखेंगे जो आने वाला चैप्टर होगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय।